नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 जो कि सबसे बड़ी भर्ती है, इस भर्ती का जो सिलेबस क्या रहेगा और परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदों हेतु जो परीक्षा की जो स्कीम है और पाठ्यक्रम, यहाँ पे जो टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 120 जो क्वेश्चन है और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। इसमें हिंदी के जो प्रश्न हैं वो रहेंगे 30 प्रश्न, साथ ही साथ इंग्लिश यानी कि जो जनरल इंग्लिश है, इसमें ग्रामर्स वगैरह जो हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेंस हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, ये प्रीपोजिशन हैं, इनके क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन। साथ ही साथ जो सामान्य ज्ञान है यानी कि जनरल नॉलेज, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और गणित यानी कि जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स जो कि 10th स्तर की प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस तरह के जो सवाल रहेंगे वो रहेंगे 25 क्वेश्चन के। तो टोटल जो है 120 नंबर का 2 घंटे का पेपर रहेगा। देखिए, सामान्य ज्ञान के अंदर ज्योग्राफी 10 नंबर का है, इतिहास कला और संस्कृति राजस्थान की वो 10 नंबर की है, भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ये 10 नंबर का है, जनरल साइंस 5 नंबर की यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे, और समसामयिकी घटना यानी कि जो करंट नॉलेज है, करंट अफेयर्स, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, और बेसिक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, कंप्यूटर की सामान्य शब्दावली हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड रैम है, रोम है, विभिन्न जो शॉर्टकट कीज़ के साथ साथ जो शॉर्टकट नेम है वो हैं, सीपीयू का पूरा नाम है, रैम, रोम, सीपीयू, 1 GB, 1 TB, 1 MB, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसमें 200, यानी कि 120 क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाएगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 120। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्किंग जो है प्रत्येक गलत आंसर पे रहेगी। 1/3 से मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन के नंबर आपकी कट जाएंगे जो आपने सही किया। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन BSER राजस्थान, यानी कि जो 10th लेवल का जो एग्ज़ाम जो होता है राजस्थान लेवल पे RBSC का, उस लेवल का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। साथ ही साथ ध्यान से देखिए, हिंदी के अंदर क्या क्या आएंगे। हिंदी के अंदर संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्द सर्वनाम। क्रिया और क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, संधि और इसका अर्थ और प्रकार। विभिन्न जो संधियाँ हैं, संधि विच्छेद यानी कि जो संधि विच्छेद करते हैं अपन। उपसर्ग जो कि आगे लगते हैं, प्रत्यय जो कि पीछे लगते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द है। शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वर्तनी संबंधित। अशुद्धि को छोड़कर वाक्य के संबंधित अशुद्धियाँ। काल के भेद, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी पारिभाषिक जो शब्दावली, तकनीकी समानार्थक शब्द हैं, और कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान यहाँ पे रहने वाला है। और कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्धशासकीय पत्र, इनसे संबंधित हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, हिंदी जो है सबसे ज़्यादा इसको वेटेज दिया गया है 30 नंबर। 30 नंबर का आपका ये हिंदी का जो 30 क्वेश्चन का ये सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश की हम बात करें तो यहाँ पे टेंस रहेंगे, सीक्वेंस ऑफ द टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्शन टू नेगेटिव, असर्टिव नेगेटिव, और इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, वॉइस वर्सा, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, यूज़ ऑफ आर्टिकल डिटरमाइंस, प्रीपोजिशन भी रहेगी यहाँ पे,
पंक्चुएशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, वॉइस वर्सा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन। साथ ही साथ ज्योग्राफी की जी यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्थिति, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण और लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राजमार्ग, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। साथ ही साथ ज्योग्राफी की जो है ये इंग्लिश में दिया हुआ है नीचे, ये आपको क्लियर करा ही दिया। राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनकी भाषा और साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र हैं, लोक देवता हैं, लोक साहित्य, बोलियां हैं, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन व स्मारक। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की जो हस्तियां हैं उनसे संबंधित रहेगा। संविधान, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक जो ढांचा है, संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, जैसे संविधान के अंदर नागरिकता है, मौलिक अधिकार हैं, भारत राज्यों का संघ है, नीति निर्देशक तत्व हैं, संघीय शासन प्रणाली है, भारतीय राज्य व्यवस्था है और राज्य शासन की राजनीतिक स्वरूप है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा, इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ नगर पालिका, जैसे 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से हैं, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से हैं, राज्य का प्रशासनिक ढांचा है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार, आरटी, याद होना चाहिए आरटी 2005 अरुणा राय। और जनरल साइंस के अंदर यहाँ पे रहेंगे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे जनरल साइंस के आएंगे, तो इसको भी ध्यान से देखना है। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनको रिवर्सिबल किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन यानी कि जैसे बर्फ़ का जल में बदलना, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल को पीटकर उसका आकार बदलना है। रासायनिक परिवर्तन जैसे मोमबत्ती का जलना है, कोयले का जलना है, लोहे पर जंग लगना है, ये रासायनिक परिवर्तन। धातु और अधातु, धातु जैसे चमकीली होती है, विद्युत की चालक होती हैं, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, आघातवर्धनी होती है। और धातुएं की जो विशेषताएं वो तन्य होती हैं। अधातु, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन है। धातु की पूछा जाए तो जैसे मरकरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। यौगिक जैसे कंपाउंड्स, धातु और अधातु से यौगिक बनते हैं, जैसे NaCl नमक जो एक प्रकार का यौगिक है। प्रकाश का परावर्तन, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वापस लौट आती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम कहता है कि इंसिडेंट रे यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अनुवांशिकी से संबंधित जो है यहाँ पे शब्दावली, जेनेटिक्स जो है उससे रिलेटेड, मेंडल्स के नियम से। मानव शरीर है, संरचना, अंग और अंग तंत्र, मानव रोग जैसे बैक्टीरियल रोग हैं, वायरल वाले रोग हैं, फंगल डिसीज़ हैं, प्रोटोजोन वाले डिसीज़ हैं, इनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। और इनका निदान, अपशिष्ट यानी कि कचरा का प्रबंधन कैसे किया जाए, इससे संबंधित भी यहाँ पे सवाल होने वाले हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे खेल जगत की, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थिति, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी और तकनीकी क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उनसे, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति, इनसे संबंधित। कंप्यूटर के अंदर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, ऐसे डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। सॉफ्टवेयर जिनको अपन छू नहीं सकते हैं लेकिन उन पे काम कर सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, जैसे हमारे प्रोग्राम से MS एक्सेल है, MS वर्ड हैं, तो ये सब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और कार्यालय अनुप्रयोग के अवलोकन, MS वर्ड यानी कि इसमें अपन फाइल बनाते हैं,
एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इसमें एनिमेशन फाइल्स बना सकते हैं। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी महत्तम समापवर्त यानी कि LCM और HCF, औसत, एवरेज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, रेशो, साझा, समय और कार्य से संबंधित सवाल, समय और चाल और दूरी के आंकड़े का चित्र निरूपण, इससे संबंधित यहाँ पे सवाल होंगे। साथ ही साथ हम बात करें बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों से पुष्टि करवाए जाने तो OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प, अगर आप चारों विकल्प नहीं भरते तो आपको 5वां विकल्प भरना पड़ेगा। 5 विकल्प यहाँ पे ABCD दिए रहेंगे और आपको नीले बॉल पेंट से गहरा करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के विकल्प में से एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी कि आप या तो A भर सकते हैं, B भर सकते हैं, C भर सकते हैं, D। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपको E विकल्प को पर काला गोला करना है। ओके। साथ ही साथ यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता तो उसको 5वां यानी कि E वाला जो गोला है इसको भरना है। और विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के एक तिहाई अंक घटाए जाएंगे, यानी कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। और प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का गोला गहरा भर दिया है, यानी कि आपको गोला भरना ही है। इससे तो निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट का जो रहेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 मिनट गोले भरने के लिए रहेंगे। और जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने का अयोग्य किया जाएगा। देखिए, अगर जैसे यहाँ पे 120 क्वेश्चन, अगर आप 12 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर गोले नहीं भरते हैं, 5 गोलों में से एक भी गोला नहीं भरते हैं, तो यहाँ पे आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए गोले सभी भरने हैं। जो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसमें E वाला जो गोला है वो भरना है। बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है RSSB, www.rssb.rajasthan.gov.in पर सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में स्थित स्वागत कक्ष व्यक्तिगत रूप से नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जयपुर 30-20-18 को संबोधित किया जाएगा। तो ये हमारा जो है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसका जो सिलेबस था, विस्तृत सिलेबस टू द पॉइंट में अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और यहाँ पे साइंस के जो क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।